सोच के देखिए, भारत के बिल्कुल दक्षिणी छोर पर जहां नीला समुद्र है, वहां एक ऐसी पवित्र जमीन है, एक ऐसी जगह जहां एक दिव्य विजेता को भी अपनी जीत के बाद मुक्ति की तलाश करनी पड़ी। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि भगवान राम, जो खुद विष्णु के अवतार थे, उन्हें भला भगवान शिव की पूजा करने की जरूरत क्यों पड़ी? यही है वो सेंट्रल क्वेश्चन जो इस पूरी कहानी की नींव है। एक अजीब सा पैराडॉक्स है ना? तो चलिए इस गहरे रहस्य को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो आज हम क्या क्या जानेंगे? सबसे पहले समुद्र तट का एक रहस्य, फिर बात करेंगे उस जीत की जिसके बाद भी चिंता थी। उसके बाद देखेंगे कि लिंगम की स्थापना कैसे हुई। फिर एक कहानी है दो लिंगमों की, मंदिर के कुछ पवित्र रहस्यों के बारे में भी जानेंगे। और आखिर में शिव और राम के इस अद्भुत मिलन के पीछे का संदेश समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है रामेश्वरम से। ये तमिलनाडु की धरती पर है और 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। और हाँ, ये वही पवित्र स्थान है जहां से राम सेतु बनना शुरू हुआ था। यह सिर्फ एक पुल नहीं था जो भारत को श्रीलंका से जोड़ता हो, बल्कि ये आस्था, संकल्प और भक्ति का एक जीता जागता सिंबल है। अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ये समय है उस वक्त का जब रावण के खिलाफ महान युद्ध खत्म हो चुका था, धर्म की जीत हुई थी। लंका में इतनी बड़ी जीत हासिल करने के बाद भगवान राम विजयी तो थे, लेकिन उनके मन में एक गहरा चिंतन था। मतलब युद्ध जीतने और बुराई को हराने के बाद भी उन्हें एक अजीब सा आध्यात्मिक बोझ महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जीत अधूरी है, जैसे कोई कर्ज चुकाना अभी बाकी हो। तो आखिर इस चिंता की वजह क्या थी? वजह थी रावण। देखिए, रावण कोई साधारण दुश्मन नहीं था। वो महाज्ञानी ऋषि पुलस्त्य का पोता था, मतलब जन्म से एक ब्राह्मण और ऊपर से शिव का परम भक्त भी। इसलिए उसके वध को ब्रह्म हत्या कहा गया। ये एक ऐसा पाप है जिसका प्रायश्चित करना धर्म के अनुसार जरूरी ही जरूरी था। सब अगस्त्य जैसे महान ऋषियों ने उन्हें एक रास्ता दिखाया। उन्होंने सलाह दी कि इस पाप से मुक्ति पाने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है भगवान शिव की शरण में जाना, एक शिवलिंग की स्थापना करके उनकी विधिवत पूजा करना। और बस इसी सलाह के बाद शुरू हुआ वो पूरा घटनाक्रम जिसके कारण इस महान ज्योतिर्लिंग का निर्माण हुआ। बड़ी दिलचस्प कहानी है ये। अब हुआ ये कि हनुमान जी को कैलाश पर्वत भेजा गया एक लिंगम लाने के लिए, लेकिन पूजा के लिए जो शुभ मुहूर्त निकाला गया था वो तेजी से बीता जा रहा था, और मुहूर्त निकल गया तो पूजा का फल नहीं मिलता। हनुमान जी अभी तक लौटे नहीं थे। इसी टेंशन में सीता माता ने जल्दी से समुद्र तट की रेत से ही एक शिवलिंग बना दिया, और श्री राम ने उसी रेत के लिंगम को प्रतिष्ठित करके अपनी पूजा पूरी कर ली। और पता है, यहीं से इस जगह को इसका नाम मिला, रामेश्वरम। इसका मतलब है राम के ईश्वर। ये नाम ही अपने आप में पूरी कहानी बता देता है ना? एक राजा की अपने आराध्य के प्रति कितनी भक्ति थी इसकी कहानी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। एक ट्विस्ट है। जब हनुमान जी कैलाश से असली लिंगम लेकर लौटे तो उन्होंने देखा कि अरे, यहां तो पूजा पहले ही हो चुकी है। जाहिर है अपनी मेहनत बेकार जाते देखकर हनुमान जी निराश हो गए। उनकी भक्ति और उनके इस परिश्रम का मान रखते हुए श्री राम ने एक नियम बनाया। उन्होंने कहा कि आज के बाद रामेश्वरम आने वाला हर भक्त पहले हनुमान द्वारा लाए गए विश्वलिंगम की पूजा करेगा, उसके बाद ही मुख्य रामलिंगम के दर्शन करेगा। सोचिए, ये विनम्रता और एक भक्त को दिए गए सम्मान का कितना बड़ा उदाहरण है। तो ये तो थी कहानी। अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं और खुद रामेश्वरम मंदिर की उन यूनिक चीजों के बारे में जानते हैं जो इसे इतना स्पेशल बनाती हैं। 22 ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये मंदिर कॉम्प्लेक्स के अंदर मौजूद 22 पवित्र जल स्रोतों यानी कुंडों की संख्या है। ऐसा माना जाता है कि ये 22 कुंड श्री राम के तरकश के उन 22 बाणों का प्रतीक हैं जिनसे उन्होंने अधर्म को खत्म किया था। और इन कुंडों में नहाना सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये एक तरह से तीर्थयात्रियों को श्री राम की उसी प्रायश्चित यात्रा का हिस्सा बना देता है। उन्हें अपनी गलतियों से मुक्त होकर अपनी आत्मा को शुद्ध करने का एक मौका मिलता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे खुद राम ने किया था। इसके अलावा मंदिर का आर्किटेक्चर भी अपने आप में एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। पता है, इसके गलियारे दुनिया के सबसे लंबे कॉरिडोर्स माने जाते हैं। ये सिर्फ चलने के रास्ते नहीं हैं, बल्कि ये भक्तों को एक ऐसी जर्नी पर ले जाते हैं जो बाहरी दुनिया से ध्यान हटाकर अंदर की दिव्यता से जुड़ती है। तो अब हम अपनी इस चर्चा के आखिरी हिस्से में आ गए हैं। आइए अब इस पूरी कहानी से जो मेन फिलोसॉफिकल और स्पिरिचुअल मैसेज मिलता है उसे समझते हैं। देखिए,
राम का शिव की पूजा करना सिर्फ एक कहानी नहीं है, इसमें एक बहुत गहरा लाइफ लेसन है। ये हमें सिखाता है कि असली महानता पोस्ट या पावर में नहीं होती, बल्कि अपने कामों की जिम्मेदारी लेने में और ह्यूमिलिटी के साथ प्रायश्चित करने में है। जब खुद भगवान ने धर्म के लिए ये रास्ता दिखाया, तो सोचिए ये हर इंसान के लिए कितनी बड़ी इंस्पिरेशन है। तो आखिर में रामेश्वरम सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये हिंदू धर्म की दो सबसे बड़ी धाराओं शैव और वैष्णव के संगम का प्रतीक है। ये वो पवित्र जगह है जहां विष्णु के अवतार राम शिव के भक्त बन जाते हैं। और क्या ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत नहीं है कि भक्ति और कर्तव्य के इस महासागर में सारे रास्ते आखिर में एक ही परम सत्य में मिल जाते हैं?